भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है और 10 साल में, करीब 10 साल में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि विशेष सत्र पार्लियामेंट का भाजपा ने बुलाया हो। लेकिन इस बार विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसमें ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो सकता है। हमारे साथ मेरठ के कुछ आम जनता मौजूद है और इनसे पूछेंगे कि एक इलेक्शन और एक राष्ट्र के मुद्दे पर ये क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं और क्या इनको फ़ायदा या नुकसान लगता है। क्या नाम है भाई साहब का? सुनील कुमार सोम। सुनील कुमार सोम। अच्छा, तो भाई साहब ये बताइए कि अब एक राष्ट्र एक कानून की बात चल रही है और हो सकता है कि ऐसा बिल पास भी हो जाए पार्लियामेंट में, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है जी, ऐसा हो जाए तो बहुत मतलब मोदी जी योगी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस काम के लिए। किसानों को, मजदूरों को बहुत सहयोग मिलेगा, बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छा, हर जगह मोदी तो होते ही है, पर योगी जी भी क्यों जोड़ लिए जाते हैं? योगी अच्छी आदमी है ना, अच्छी नहीं, वो तो मोदी जी की सरकार है, केंद्र सरकार की बात है, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होता है तब होता है। तो योगी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत ही अच्छी योगी करते हैं। अच्छा, ये जो वन नेशन और वन इलेक्शन का है, इसको आपको कैसा लगता है कि किस तरीके, बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से? ऐसे जी किसानों को, मजदूरों को, सब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये जितना हमारा पैसा जाता है इलेक्शन में, ये सब बचेगा। इलेक्शन में पैसा जाता है, ये सब बचेगा। क्या नाम है भाई साहब? मनोज शर्मा, मेरठ से। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं इसको, अगर ये पास हो जाता है, आप क्या चाहते हैं कि पास हो? नहीं, पास होने से काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। अपने जो प्रदेश का चुनाव होता है उसमें आचार संहिता लगती है और जो सेंटर का चुनाव होता है उसमें आचार संहिता लगती है। समय भी बचेगा और काफ़ी जो खर्चा होता है सरकार का, उस खर्चे से भी बड़ी फैसिलिटी सरकार को मिलेगी, जो पैसा देश के कार्यों में, अन्य कार्यों में लगेगा। तो यही हम लोग चाहते हैं कि अगर ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो उससे बहुत बड़ा हिंदुस्तान की जनता को फ़ायदा होगा और तमाम लोगों को फ़ायदा होगा और काफ़ी इस स्थिति से काफ़ी सुधार भी आगे इसी तरीके से हो सकता है। हाँ, मतलब आपने सही कहा है कि जो इलेक्शन बार बार होते रहते हैं वो एक बार हो जाएंगे तो पैसा बचेगा। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो पैसा कहाँ इस्तेमाल होने की उम्मीद जता रही है आप? पैसा आर्मी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो, क्योंकि आर्मी हमारे देश के लिए लड़ती है, दिन रात कार्य करते हैं। उनके लिए हम लोग, आप लोग, सभी लोग सेफ हैं। तो मैं यही चाहता हूँ हमारी इंडियन आर्मी को मजबूत किया जाए और जो हमारे पुलिस के जवान हैं बेचारे दिन रात सड़कों पर रहते हैं, इनके लिए इनकी मदद की जाए, इन्हें पूरी फैसिलिटी, सुविधाएं, हथियार सब उपलब्ध करवाए जाएँ। खजाना भी खाली नहीं होने का। खजाना भी खाली नहीं होने का। और भारत माता की जय। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। दूसरा सवाल ना पूछूं मैं? पूछ लीजिए सर। चलिए। कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन एक देश और कहा जाता है जिस नाम से हमारा देश जाना जाता है, वो ये है कि हर महीने हर साल इलेक्शन होते रहते हैं। अब सरकार ये प्रयास कर रही है वन नेशन वन इलेक्शन का कानून आ जाए तो जो अलग अलग इलेक्शन होते हैं वो एक ही हुआ करेंगे। कैसा देखते हैं आप इसको? ये बहुत अच्छी बात है। वजह यह है हमारा पैसा जो है डबल काम में डबल बार खर्चा होता है। अगर ये तरीके होते हैं तो बहुत अच्छा, ये कानून अगर लगता है तो इसके लिए सबको फ़ायदा होगा। सरकार सबको देखेगी, ऐसा नहीं कि हमें ही नहीं देखेगी, सबको देखेगी। कारण आपका समय बच रहा है, समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। पैसा बच रहा है और पैसे के साथ समय। आप देखिए आज किसी के पास कोई वक्त नहीं है, कोई समय नहीं है और महंगाई देखिए कहाँ जा रही है। तो इस तरीके से अगर बचता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो सरकार जो भी करेगी, कदम ये उठा रही है, अगर पास होता है तो हमारे लिए, सबके लिए लाभदायक है। विपक्ष तो सवाल उठाने लग गया है, कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी इस तरीके से। तो देखो जी, अब कोई और व्यक्ति है वो तो कहेगा ही, अगर आपके सामने कोई सामने खड़ा होगा तो बोलेगा ही। बाकी देखना आपको है ये सही है कि गलत है। अगर आपको सही नहीं लग रहा है, आप एक देखिए, आपके घर से भी आप निकलते हो तो आप समय देखते हो और पैसे बचाने की शक्ति रखना चाहते हो कि भाई कम से कम पैसा खर्च हो, और इसके लिए आप बहुत प्रयास करते हो, दिन रात इसके लिए जुड़े पड़े हो। आप रिजर्वेशन में नहीं जाते, चालू में बैठ जाते हो, ट्रेन में, किसी भी तरीके से पैसा बचे। वो अपने लिए, घर के लिए जब कर सकते हो तो ये तो देश के लिए है। तो देश के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम एक मिलकर ये समस्या का सोचेंगे, विचार करेंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। हाँ, मतलब विपक्ष का काम है कहना, वो तो कुछ कहेंगे ही, विपक्ष का काम है कहना। तो भाई साहब आप बताइए कि क्या सोचते हैं इसको? सवाल आपने सुन लिया है। अच्छी बात है। अच्छी बात है।
पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, ऐसा में फायदा होगा। अच्छा, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, क्या सोचते हैं आप? सही बात है। बिल्कुल सही बात है। युवा हैं आप तो देखते होंगे क्या फौज की मैं देख रहा हूँ, आर्मी की क्या तैयारी भी कर रहे हैं आज क्या? आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ अग्निवीर की। अच्छा, तो एक नेशन एक वो होना चाहिए, एक इलेक्शन। हाँ जी, इसमें होना चाहिए, इससे अग्निवीर का टाइम बढ़ाना चाहिए। जो इसका पैसा बचेगा वो आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। आर्मी को, हमारे पुलिस भाइयों को मतलब विकास में लगना चाहिए, विकास चाहे में कहीं लगना पर भी चाहिए। लगे, देश के हित में होना किसानों की आय दोगुनी करनी चाहिए। योगी सरकार का फैसला था, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, अब तो हुई नहीं जैसे कि वो किसानों की आय करने की चाहिए। गन्ने का मूल्य बढ़ाना चाहिए। चलिए, जो पैसा बचेगा इलेक्शन में जो खर्चा आता है वो कम होगा और फिर जो पैसा बचे वो विकास में लगे, क्या कहना है? यही सभी विकास में लगाना चाहिए और सारा काम जो बिल पास होगा बहुत अच्छा बिल है, सबका समय भी बचेगा। किसी के पास इतना समय होता नहीं है जो बार बार वोट डालने जाए, एक ही बार वो इलेक्शन हो, सबसे बढ़िया है। और ये बिल पास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए जिससे लाइट ख़राब ना हो हमारी। ये जानना चाहेंगे, सवाल मेरा ये है कि विशेष सत्र 18 से 22 में शुरू होने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कानून पास हो सकता है, वहाँ पे बिल पास हो सकता है। तो क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप, इसको क्या समझ रहे हैं? साहब पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं इन्हीं का ही अपने सत्ता इनके हाथ में, जो ये बिल लेके आएंगे वही पास कर देंगे, इन्हीं का ही चलेगा जो चलेगा। भाई अगर को किस तरीके से देख रहे हैं, पास तो वो कर देंगे। एक बात बताइए, अगर किसी चीज़ को इन्हें प्रस्ताव को पास करना है तो पहले वो बातें जनता के आगे तो रखिए। ये तो फिर वही होगा, मोदी जी जैसे पहले आए थे कि 2000 रुपये का नोट बंद हो गया, आज से 500 का नोट बंद हो गया, आज से जो इनके मन आते अपने मन मर्जी करते। तो ये जनता के लिए तो है, जनता हर महीने हर साल जाके वोट डालती है, अब उनको करना नहीं पड़ेगा, एक बार आए लोकसभा विधानसभा सबके वोट डाल दिए। ठीक है, पर इसके लिए पहले क्या जनता का मत लिया इन्होंने, अपना मत तो दे ही रहे हैं। भाई पहले इन्होंने कहा कि 2000 नोट का बंद कर रहे हैं, देश हित के लिए है, ठीक है ना, नहीं 5000 का नोट बंद करा, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि 2000 का नोट आ रहा है, देश का विकास होगा। अब इन्होंने 3 साल बाद कह दिया कि ये तो जी देश के लिए नुकसान है। तो आप ये बताइए, आप करना क्या चाहते हैं देश के लिए? अगर आप कुछ कह रहे हैं तो कुछ पहले आप लोगों के आगे रखिए कि हाँ भाई हम ऐसा कर रहे हैं, क्या ये देश के हित के लिए है? क्योंकि ये पिछले आज संविधान को 77 साल हो गए हमारे, अब तक ऐसा कुछ नहीं। अब एकदम नया जनता के सामने आएगा तो जनता भी बौखला जाएगी ना। जनता को कुछ पता तो आखिर चल क्या रहा है देश में, कुछ पता ही नहीं चलता। उनको तो वोट करने जाना है ना। नहीं, वोट करने जा रहे हैं, मैं उस बात को नहीं कर रहा, ये तो हमारा प्रथम अधिकार है, पर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ ना। तो इसके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या रहेगा, पता चला कि इसमें रूल्स रेगुलेशन ऐसे आ गए कि आम जनता को पता ही ना हो। अब जैसे जीएसटी लगा दी, व्यापारी को पता ही नहीं आज तक, जीएसटी अधिकारी को नहीं पता आज तक, तो आज तक व्यापारी धूमिल है, उसकी सोच समझ ही नहीं पाया जीएसटी है क्या। तो ऐसे इन सब चीज़ों को लाने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में आवाम को 135 करोड़ 40 करोड़ जनता इन्हें पता हो। ये आम जनता यहाँ पे खड़ी हुई है, इन्होंने कहा है कि एक कानून आ जाना चाहिए, एक बार इलेक्शन होने चाहिए, इससे पैसा बचेगा जो पार्टी प्रचार प्रसार में खर्च करती है। अधिकारी जो होते हैं वो बार बार ड्यूटी में काम फिर से वही करते हैं, नई वोटिंग लिस्ट हर बार बनती है, वो एक बार बन जाएगी। ये तो फायदा बता रहे हैं, अच्छी चीज़ है, मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात हर इस हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए कि इस तरह से हो रहा है। और बात जैसे कह रहे प्रचार प्रसार, हर पेट्रोल पंप पे तो मोदी जी का पोस्टर लगा हुआ है। मैं वो वही तो कह रहा हूँ, नहीं, प्रचार प्रसार जब चुनाव का होता है तो उसका पैसा बच जाएगा। जी, तो मैं ये तो कह रहा हूँ वो पूरे 5 साल से लगा हुआ है ना, तो वो क्यों नहीं उसे बंद करते? तो योजनाओं का पैसा लगा हुआ है, जैसे सामने मैं देख रहा हूँ कि योजनाओं का वो लगा हुआ है पोस्टर। योजनाओं का लगा है ना, ये योजना तो है तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए ना, पर मोदी जी हर पेट्रोल पंप पे क्या कर रहे हैं? बस पूरे वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, पर अपना प्रचार खुद करा रहे हैं। और पैसा किसका है? जनता का। वो जनता के लिए भी तो लग सकता है पैसा। बस कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ पे भी कर रहे हैं तो आप अपना भी तो देखिए, हर पेट्रोल पंप पे हर जगह आप जो विज्ञापन देते हैं, अखबारों पे देते हैं, उनका पैसा भी तो बचा है ना। अब जो मुख्य अखबार हैं वो तो पैसा लेते हैं ना। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, मेरा भी ये कहने का मतलब है, इन जनता ने भी यही कहा है कि पैसा बच जाएगा। क्यों भैया, क्या कहना है आपका? सचिन सिरोही मेरठ से। देखिए, ये जो बात कर रहे थे अभी, पहली बात तो ये है कि जो कानून आएंगे वो एकदम आएंगे। ये सबसे अगर पूछ के 150 करोड़ लोगों से अगर पूछ के कोई कानून बनाया जाएगा या जनता को सब चीज़ें बता के बनाया जाएगा तो फिर वो काम नहीं हो पाने का। पहले आप देखो सदन में कितना विरोध और सांसद करते हैं, बेवजह का विरोध करते हैं। तो देखिए राम मंदिर बना, एकदम से जो है उसका फैसला आया और एकदम से इस सरकार में आया ना, इसी टाइम कोर्ट का फैसला था, सरकार से नहीं कोर्ट का फैसला था। लेकिन आप देख रहे हैं 70 साल से तो बहुत सरकारें रही,
लेकिन भगवान ने चाहा कि भाई इस सरकार में ही वो फैसला आया, सब लोग उस चीज़ से उत्साहित हुए। उसके बाद 35 है, उठा तो 92 में था ये। नहीं उठा तो बाढ़, उसके बाद आप देखिए कश्मीर में जो है 370 हटी, कितना बड़ा काम हुआ। उसके बाद अब भी जो है ये जो एक चुनाव वाली बात है, तो लोकसभा और विधानसभा अलग चुनाव होते हैं, इतना पैसा खर्च होता है, एक ही समय में चुनाव, एक ही दिन में वोट हम विधायक को भी डालें, लोकसभा को भी डालें, चुनाव फिर 5 साल टेंशन फ्री, कोई चुनाव ही नहीं होंगे, उस बीच में आराम से जनता अपना काम करेगी, खर्चा बचेगा। उसके साथ साथ कॉमन सिविल कोड जो है वो भी जो है आना चाहिए, उसके साथ साथ जनसंख्या कानून, मैं कह रहा हूँ कई कानून ऐसे हैं जो आने चाहिए और तुरंत तत्काल प्रभाव से आने चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि खर्चा बचेगा, एक बार जनता जाके वोट कर देगी, लेकिन ये बताइए, लेकिन स्पेशल सेशन बुलाया है ये 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाला है, 2024 के चुनाव से पहले क्यों? ये पहले भी तो कर सकते थे, घोषणा है। देखिए 24 का चुनाव है, 6 महीने हो रह रहे हैं, 5 महीने रह रहे हैं, अभी तो 2, 4, 5 कानून ही है जो अभी पास होने वाले हैं, इसके बाद लोकसभा के बाद भी होंगे, ये तो चलता रहेगा। और बात हो गई ऊपर, नहीं, बात से मतलब नहीं है, तो चलेगा, ये तो जनता की मांग है, जो लोग कह रहे हैं जनता ही तो वोट देके भाजपा की सरकार बना रही है। दलाल 2014 में बनी, 19 में बनी, 24 में भी बनेगी, 29 में भी बनेगी, बनती रहेगी, क्योंकि जनता ही तो चाह रही है, जनता ही जो है वोट दे रही है, जनता ही प्रधानमंत्री बना रही है। फायदे गिनवा रहे हैं आपके बगैर में। दरअसल में मेरे भाई जो है बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई 22 में बनी, 24 में बनी और 29 में बनेंगी। मतलब अब ये इनका कहना ये है कि देश में और कोई रहेगा ही नहीं, सिर्फ भाजपा ही रहेगी। चलिए मेरे भाई है, मैं सम्मान करता हूँ, पर सपने देखने में क्या है, सपने तो अंग्रेज भी देखते थे कि कभी भारत गुलाम है, कभी आज़ाद नहीं होगा, पर अंग्रेज़ भी भाग गया और देश भी आज़ाद हो गया, ऐसी कोई बात नहीं आ रही। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि भाजपा जो है अपने कानून खुद लाती है, जिसमें हस्तक्षेप जो, तो इसमें हित नहीं है क्या जनता का? नहीं, हित तो है, पर क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ है? क्या सभासद का भी उसी दिन कर देना चाहिए? क्या एसएसपी और डीएम को एसएसपी को हटा देना चाहिए? डीएम एक ही पूरा चला? अरे हर विभाग है, न्याय अपना विभाग देखता है, एसएसपी अपना देखता है, जिलाधिकारी अपना देखता है, हर एक विभाग के एमडीए के अलग हैं, बिजली विभाग, हर एक। इनको कैसे मनाएंगे? ये मानने को तैयार नहीं, इनको कैसे मनाएंगे? जितनी भी विपक्षी पार्टी है उनकी जितनी राजनीति है वो सब खत्म हो जाएगी। जब एमपी के और एमएलए के चुनाव एक साथ होंगे, तो जो बिल्कुल सही सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो सही लोग काम कर रहे हैं, जो सांसद सही काम कर रहे हैं, वो जीत के आएंगे। इसमें बहुत सारे भाई और भी राजनीतिक दल है, सबको दर्द होगा, क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो दल छोटे छोटे हैं, वो तो खत्म हो जाएंगे, उनका क्या रह जाएगा बताइए? दल खत्म हो जाएंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन त्यागी है। अच्छा, अभी आप जुड़े हैं हमारी चर्चा के बीच में, थोड़ा सा इधर आ जाइए, रोशनी आती रहेगी। तो सवाल ये है कि विशेष सत्र शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। हो सकता है कि ये बिल आए और पास भी हो जाए या ना भी हो, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अगर एक ही चुनाव होगा पूरे उसमें तो बहुत बढ़िया है। रोज़ रोज़ चुनावबाजी ये सब ठीक नहीं है। बढ़िया कैसे है? बढ़िया ऐसे ही है। बढ़िया ये है कि सरकार का जो इतना बड़ा खर्चा जो इस तरीके का होता है चुनावों पे, वो रुक जाएगा। दूसरी बात ये है कि विपक्षी पार्टी जो ये छोटे दल हैं सब समाप्त हो जाएंगे, जो है बड़ी पार्टियों का चुनाव हो जाएगा। तो बड़ी मतलब ये छोटे दल कैसे समाप्त हो जाएंगे? छोटे दल ऐसे समाप्त हो जाएंगे क्योंकि जी अब एक ज़िले पर पार्टी बना ली, एक ज़िले पर पार्टी बना ली और उसी के हिसाब से काम करना। जो हमारे देश में 2 पार्टी काम कर रही हैं, कांग्रेस और भाजपा। अब जिस पार्टी का अपना जियो है पूरे देश में उसी का ही मैसेज जाना चाहिए। पक्ष विपक्ष संसद में जो अच्छा, आपके हिसाब से 2 पार्टी होनी चाहिए, पर ये छोटे दल कैसे खत्म? छोटे दल ये हो ही जाएंगे जब इन्हें कोई पूछे ही ना, तो अपने आप ही हो जाएंगे खत्म। अच्छा, कोई इन्हें पूछेगा नहीं। आपने भी ये बात कही, ये छोटे दल कैसे खत्म होंगे, मुझे बताइए। देखिए, छोटे दल ऐसे खत्म होंगे कि जितनी भी जैसे उत्तर प्रदेश हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, अब जैसे राष्ट्रीय लोकदल भी है और भी कई पार्टियां हैं जो पहले जो है राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, आज नहीं है, ठीक है, उनकी वो जो है राष्ट्रीयता खत्म हुई। तो ऐसे करके जब नहीं, राष्ट्रीय लोकदल है वो भी पहले राष्ट्रीय पार्टी जो थी क्षेत्रीय पार्टी का तमका हट गया था। तमका हट गया था ना, तो उस चीज़ को लेकर मैं कहना चाह रहा हूँ जो और पार्टियां सब पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एमएलए के चुनाव अलग तर्ज पे होते थे, सांसद का चुनाव बड़ा होता, 5 विधानसभा आती है, वो अलग तर्ज। अच्छा, मतलब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ये कहना चाह रहे हैं जितने भी विधानसभा या निकाय चुनाव हुआ करते थे उसमें ऐसी पार्टियां या तो बना ली जाती थी, है ना, क्षेत्र के जो नामी लोग हुआ करते थे वो बना लिया करते थे, जिससे वोट बैंक कट जाता था। एक विधानसभा। अब इसमें अगर एक बार होगा तो फिर
पैसा ज्यादा और खर्च होगा, वो पार्टी नहीं कर पाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। और उसके अलावा भी आप ये देखिए, जो एक विधानसभा है और जो 5 विधानसभा की एक लोकसभा है, तो जब वो दोनों चुनाव साथ होंगे उस पर इतना इफेक्ट आएगा। जो बड़ी पार्टियां हैं जो सही राष्ट्र पे और धर्म पे जो है एक तरीके से बढ़िया सारी चीज धर्म पे लिया, तो मैं कह रहा हूँ बढ़िया पार्टी भी तो है। जो राष्ट्र की बात करने वाली पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय जनता समझती है उन्हें। सही कह रहे हैं ये? हैं जी, ये सही कह रहे हैं, आपने सुना? मैंने तो बताया ही आपको कि ये बता रहे हैं कि छोटी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी, सब नेता भी ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ भाजपा रहेगी, सिर्फ भाजपा रहेगी, सिर्फ भाजपा रहेगी, और कोई पार्टी नहीं रहने की। देश का मेरे को लगता है कि शायद संविधान भी ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरह से अगर ये बात करेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ, मेरठ ज़िले के अंदर जहाँ हम जिस धरती पे खड़े हैं, कमिश्नरी पे, इस बार एक छोटी सी पार्टी है जो कि वो क्या नाम है, पतंग AIM पार्टी हमारे पतंग तो चुनाव जी 12 सभासद तो ये ले गई। हमारा जो है जो छोटी पार्टी है, ओवैसी का नाम तो बहुत बड़ा ओवैसी का नाम बड़ा है, पर हमारे उत्तर प्रदेश में तो पहली बार इन्होंने चुनाव लड़े ना। उसके बाद देखिए 12 सभासद तो ये बन गए, कई चेयरमैन बन गए, अब ये आगामी चुनाव की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ बढ़ने की जगह या घटने की जगह यहाँ तो पहले ही बढ़ रही हैं। सबको मौका मिलना चाहिए, जी, आपके सबको हिसाब से। मौका मिलना चाहिए। जो जी, अच्छा आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कह थोड़ा सा रहा आगे आ जाइए फिर से, वो आपका थोड़ा सा चेहरा। था, मान लिया ये छोटी पार्टी है, अब इनका क्या है, आज तो किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग। सरकार जिसकी बननी हुई फिर समर्थन दूसरे को दे दिया, वहाँ अपना लाइजनिंग करी, मंत्रालय ले लिया, कुछ और ले लिया, बन गए अपने नेता। लाइजनिंग की मतलब? हाँ, लाइजनिंग का मतलब माल से है, माल पैसे पैसे की सेटिंग करी, सीधा सीधा मामला अपना बना लिया। कौन करते हैं ये लोग? बहुत लोग हैं, छोटी पार्टी वाले हैं जो इस तरीके से अपना मंत्रालय से फिट कर लिए कि भाई कहाँ तुम अपने आदमी सेट कराने हैं, दूसरे में धक्के खाओ जाओ। ये सिस्टम है। देखो, पक्ष हो विपक्ष हो, सरकार हो विपक्ष हो, मुद्दों की राजनीति जहाँ होगी वहाँ सिस्टम बढ़िया है, और जहाँ अपने स्वार्थ की राजनीति होगी वहाँ सब कुछ खत्म है। ना वहाँ देश बचने का, ना वहाँ कोई काम बचने का, ना कोई मुद्दा बचने का। उनका सिर्फ मतलब है अपनी जातियों में बांटना, अपनी जातियों के हिसाब से जो है राजनीति फिट करना, और उनका कोई लेना देना ना किसी के राष्ट्र से है, ना किसी के काम से है, ना किसी के संघर्ष के किसी मामले से है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थी मेरठ की जनता, जिनका ये कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादातर इसके पक्ष में लगे हैं, और ये वक्त ही बताएगा कि ये बिल अगर आता है तो पास होता है या नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आपने रिव्यू जनता का जरूर देख लिया। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।